संभल में बताया जा रहा है कि बिजली चोरी के कुल 1400 केस दर्ज किए गए। 16 मस्जिद, 2 मदरसों में बिजली चोरी पकड़ी गई है। बिजली चोरी 16 मस्जिदों में बिजली चोरी पकड़ी गई है संभल में। बिजली विभाग ने बिजली चोरों पर 11 करोड़ का जुर्माना लगाया। वही सांसद जियाउर रहमान बर्क पर 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगा दिया गया है। झगड़ा हुआ था। कब हुआ? सन 78 में झगड़ा हुआ था, तो उसी बदले में चले गए थे यहाँ से, जब बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे। यहाँ उनकी भूमि है और उस पर ये जो विद्यालय है इसकी समिति ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इस समय किनके कब्जे में थी जमीन? ये डॉक्टर जुबेर के लड़कों के कब्जे में थी। अच्छा, तो आपने बेनामा किया था कि उनको? आप देख लो बेनामा गया तो हम क्यों प्रतिक्रिया कर रही है। 2-4 बार आता था, फिर चला जाता था, आता था, फिर चला जाता था। तो कह रहे यहाँ तेरी कोई ज़मीन नहीं है, इसका हमसे बयानामा ये है वो। ये तावान का गलत है। परिवार का तो ये कहना है धमका के भगाया गया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कतई नहीं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। 1978 में भगाया, योगी ने बसाया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर है। 6 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि संभल में सर्जरी होगी, और इस बयान के 5 दिन बाद कल से संभल में उन हिंदुओं को उनकी इंच जमीन वापस मिलनी शुरू हो गई थी जिनकी संपत्ति पर 1978 के दंगों के वक्त कब्जा किया गया था। संभल में जमीन वापसी, हिंदुओं की जमीन वापसी, यानी कि 40 साल से जिन हिंदुओं के लिए संभल कश्मीर बन गया था ना साहब, उन्हें भगाकर उनकी जमीनों, दुकानों, मकानों पर कब्जा कर लिया गया था ना। जो हिंदू परिवार सालों से अपनी जमीनों से कब्जा छुड़ाने के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे थे, ऐसे लोगों को योगी सरकार ऑन द स्पॉट इंसाफ देने की शुरुआत कर चुकी है। ऑन द स्पॉट कुछ परिवारों को तो 1 दिन में ही उनकी जमीनें वापस मिल गई। आप कल्पना करके देखिए, सोच कर देखिए, 1 दिन में जमीन वापस मिल गई कुछ हिंदू परिवारों को। ऐसे ही एक पीड़ित का नाम है रघुनंदन। क्या नाम? रघुनंदन, जिनकी 2 बीघा जमीन पर मोहम्मद शावेज नाम के एक आरोपी ने कब्जा कर लिया था। दोबारा से सुनिए, नाम है रघुनंदन, जमीन 2 बीघा, कब्जा करने वाले का नाम मोहम्मद शावेज। 1978 के दंगों में रघुनंदन के दादा की हत्या हो गई थी, जिसके बाद उनका परिवार संभल छोड़कर चला गया था। आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर मोहम्मद शावेज ने उनकी 2 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया था। 78 में भगाया, योगी ने फिर बसाया, स्कूल बना दिया साहब उनकी जमीन पर। रघुनंदन का परिवार अपनी जमीन वापस पाने के लिए 48 साल से कोशिश कर रहा था, 48 साल। लेकिन योगी सरकार में इस बात की शिकायत के बाद 48 घंटे में न्याय मिल गया, इंसाफ। भरोसे के परिवार हैं, उनके लोगों ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था कि यहाँ उनकी भूमि है और उस पर ये जो विद्यालय है इसकी समिति ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तो उसी क्रम में हम लोग आए थे रेवेन्यू टीम लेकर, और इसकी पैमाइश की गई तो पाया गया कि इस पे उनकी भूमि बच रही है, तो इसको बुला के, परिवार को बुला के उनको कब्जा करा दिया गया। 2.25 बीघा जमीन थी, हाँ, शरीकों की हमारी। अच्छा, कब छोड़ के गए आप यहाँ पे? क्यों छोड़ ये झगड़ा हुआ था जब चले गए यहाँ से। कब हुआ था झगड़ा? काफ़ी दिन हो गए। इस समय किनके कब्जे में थी जमीन? ये डॉक्टर जुबेर के लड़कों के कब्जे में थी। अच्छा, तो आपने बेनामा किया था कि उनको? आप देख लो बेनामा गया तो हम क्यों प्रतिक्रिया कर रही है। सोचिए, जो सर काम 48 सालों में नहीं हुआ ना, योगी राज में 48 घंटों में हो गया साहब इंसाफ। सोचिए, संभल में सर्वे के खिलाफ ना पत्थरबाज दंगा करते, ना संभल में उन लोगों के बुरे दिन आते जिन्होंने सालों से मंदिरों, हिंदुओं की जमीनों, सनातन धर्म के प्रतीकों पर कब्जा किया हुआ था। ऐसे लोगों के खिलाफ संभल में एक्शन जारी है। आज से 1 महीना पहले 14 दिसंबर को संभल के खग्गूसराय इलाके में 40 साल से बंद पड़ा शिव मंदिर मिला था। कहानी याद है आपको? मैंने आपको दिखाई थी। जिसके बाद तीर्थ नगरी संभल में सभी प्राचीन तीर्थ स्थलों को ढूंढ कर उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। कई मंदिर, कुएं और बावड़ियों के मिलने के बाद संभल जिला प्रशासन ने पिछले 2 दिनों में 5 तस्वीरें आ गई साहब, स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए आप। प्रशासन ने पिछले 2 दिनों में 5 तीर्थ स्थलों को अतिक्रमण मुक्त कराया है। बुलडोजर चल रहा है फुल ऑन। इनमें पाप मोचन मंदिर, पाप मोचन कुंड, गजेंद्र बाबा की समाधि, होलिका दहन मार्ग और सती मठ की जमीन को प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर मुक्त करा दिया। संभल कोतवाली क्षेत्र के मियां सराय में मंगलवार को एसडीएम ने सती मठ की जमीन पर हुए कब्जे पर बुलडोजर चलवा दिया। शिकायत मिली थी प्रशासन को
कि सती मठ की इस जमीन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाउंड्री करवाकर अपने कब्जे में ले ली थी। और सोचिए 2 दिनों के दौरान ऐसा बुलडोजर चला कि सारी जमीनों पर अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। जो होलिका दहन मार्ग का रास्ता था तो उस पर से अतिक्रमण हटाया है, वो किसी ने कब्जा कर रखा था। चारों जो तीर्थ थे, जो गजेंद्र बाबा की समाधि है और पाप मोचन तीर्थ मंदिर है, पाप मोचन तीर्थ जो पवित्र कुंड है और होलिका दहन मार्ग है, ये चारों पहले इंटीग्रेटेड थे, बाद में इनको अलग अलग कर दिया गया अतिक्रमण करके। तो उसी के क्रम में आज ये अतिक्रमण हटाया गया। मुझे किसी ने कल फ़ोन करके बताया था कि यहाँ पर सती मठ का रहा करता था, पहले यहाँ पर एरिया था, मंदिर था यहाँ पर, और वर्तमान में इस पर कब्जा कर लिया गया था, इस पर नींव भर के और इसे प्लॉटिंग की जा रही थी। तो उसी क्रम में अभी आकर इसकी पैमाइश कराकर और इसको कब्जा मुक्त कराया गया। कितनी भूमि है मैम और क्या एक्शन लिया जाएगा इस पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है? ये 80 वर्ग मीटर था। हम लोग इसमें भूमाफिया एंटी भूमाफिया जो अभियान है उसके तहत इसमें हम लोग बात दर्ज कराएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।